ब्रह्म इस वेद गोष्ठी में इस समय हम वैदिक ज्योतिष या पंचांग ऋतुमास आदि के संदर्भ में वेद मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु संबंधी मंत्र पर बात की थी। उसके आगे का मंत्र स्वाभाविक रूप से वर्षा ऋतु पर है। आज हम इस पर बात करेंगे। ओम वैदिक वर्षा ऋतु यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 15। आचार्य जी नमस्ते। नवाचा नभस्याचा वार्षिको ऋतु अग्ने अंतः श्लेषो असि कल्पेताम द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम आपः औषधया कल्पन्ताम अग्नया पृथक मम ज्येष्ठा ये सभ्रता ये अग्नया समनसो अंतरा द्यावा पृथ्वी में वार्षिको ऋतु अभिकल्पमाना इंद्रम यु देवा अभिसंविशन्तु तया देवतया अंगिरस्वत् ध्रुवे सीदकम। ये मंत्र है। इसमें मुख्य रूप से यही बात कही गई है। नभा नभस्या वार्षिको ऋतु। नभा और नभस्य, नभा और नभस्य वार्षिको ऋतु वर्षा ऋतु के मास हैं। वार्षिकों का अर्थ है वर्षा संबंधी दो। वार्षिकों द्विवचन में है तो दो हो गए। प्रत्येक ऋतु में 2 मास होते हैं। एक ऋतु में 2 मास होते हैं तो वार्षिकों द्विवचन में कहा गया वर्षा ऋतु संबंधी दो। नवाचा नवस्याचा, नभा और नभस्य ये दो वर्षा ऋतु के मास हैं। वार्षिको ऋतु, ये 2 मास वर्षा ऋतु संबंधी है। वार्षिको ऋतु, ऋतु भी द्विवचन है। ऋतु का बहुवचन ऋतु, लघु उकार का दीर्घ उकार हो गया तो ये द्विवचन हो गया ऋतु। वार्षिको, वार्षिक का द्विवचन है 2 वार्षिक। अब वार्षिक जिस तरह हम लोग इस समय प्रयोग करते हैं, इस समय जो कहते हैं ये वार्षिक है अर्थात वर्ष में एक बार होने वाला। अब ये इस समय का प्रचलन है। व्याकरण से वार्षिक का अर्थ हुआ वर्षा संबंधी। तो जो इस समय हम लोग वार्षिक कहते हैं वो अर्थ की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से कुछ अशुद्ध नहीं है। हाँ, प्रचलन में एक भाव स्थिर हो गया है, निश्चित हो गया है, परंतु उसका भी भाव यही है वर्ष संबंधी। अब यहाँ ऋतु की बात हो रही है तो वार्षिकों का अर्थ हुआ वर्षा ऋतु संबंधी 2 मास नभा और नभस्य। इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा मधुचा माधवोचा वासंतिको ऋतु। मधु और माधव मास तो बसंत ऋतु के थे। उसके पश्चात कल हम लोगों ने चर्चा की शुक्राचा शुचिचा ग्रीष्मो ऋतु। शुक्र और शुचि ये 2 मास ग्रीष्म ऋतु के हैं। हम लोगों ने इस पर भी बात की कि मधु और माधव बसंत ऋतु के मास कहे गए। वर्तमान में प्रचलित जो मास हैं या मास के जो नाम वर्तमान में प्रचलित हैं वे चैत्र वैशाख आदि हैं, जबकि वेद में मास के नाम मधु माधव आदि दिए गए हैं। ठीक है। सबसे पहले मधु माधव बसंत के, पुनः कहा गया शुक्राचा शुचिचा ग्रीष्मो ग्रीष्म के, और ये आज वसंत और ग्रीष्म के पश्चात तीसरी ऋतु वर्षा ऋतु है। तो कहा नभाचा नभस्याचा वार्षिको ऋतु। नभ और नभस्य ये 2 मास वर्षा ऋतु के हैं। मंत्र में शेष आगे जो कुछ भी कहा गया है वो सभी मंत्रों में एक साथ आ रहा है और बहुत बड़ा मंत्र है तो सबको दोहराना ये उतना उचित नहीं लगता। तो सज्जन ना भी रहे हों तो वो पिछले उसमें देख सकते हैं।
ये सभी वीडियो तो पड़े ही हुए हैं। मुख्य बात है नभाचा नवश्चाचा वार्षिको ऋतु, नव और नवस 2 मास वर्षा ऋतु के हैं और वर्तमान प्रचलित मास के नाम से यदि इसकी तुलना करना चाहें तो नभा और नभस को हम श्रावण भाद्रपद कहेंगे। नभा और नभस वर्षा ऋतु के हैं, वर्तमान मासों के जो नाम प्रचलित है उसमें हम कहेंगे श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु के मास हैं। वैदिक साहित्य में प्राचीन आर्ष ग्रंथों में मधुमाधव आदि नाम मिलते हैं, चैत्र वैशाख आदि नहीं मिलते। ये चैत्र वैशाख आदि नामों का प्रचलन कब से हुआ, ये एक जिज्ञासा का प्रश्न हो सकता है, शोध का प्रश्न हो सकता है। यद्यपि इससे कोई हानि नहीं है, नाम कुछ और रख लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बात वही है, समय वही है, उसको कोई और नाम रख लें, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों के बीच संपर्क संबंध को जानना समझना आवश्यक है कि जब हम वेद पढ़ेंगे तो इन महीनों के मासों के नाम मधुमाधवाद मिलेंगे, तो यदि हम उससे परिचित नहीं हैं तो तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको इस रूप में हमें समझना चाहिए। देखिए तुलसीदास जी ने भी जो राम के जन्म का वर्णन किया है तो वहां भी उन्होंने कहा नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र नहीं कहा। चैत्र के लिए उन्होंने मधुमास का ही प्रयोग किया है जो वैदिक शब्द है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि मध्यकाल में भी तुलसीदास जी के समय लगभग 4 शताब्दी पूर्व इतिहास के दृष्टि से मध्यकाल या मुगल काल कह सकते हैं, हमारे बीच वैदिक मासों के नाम प्रचलित थे। इससे इतना तो पता चलता है। चैत्र वैशाख आदि नाम भी उस समय प्रचलित रहे होंगे, इसके भी संकेत मिलते हैं। उस समय के साहित्य में, उस समय के काव्य में चैत्र वैशाख आदि नाम भी मिलते हैं, परंतु तुलसीदास जी का मधुमास कहना इससे इतना स्पष्ट होता है कि वैदिक मास भी प्रचलित थे, यद्यप चैत्र वैशाख आदि मास भी प्रचलित हो गए थे। तो ये विद्वान शोध कर सकते हैं कि चैत्र वैशाख आदि का प्रयोग कब से होने लगा और मधुमाधव आदि वैदिक मासों के नाम प्रचलन से कब से इतना हट गए कि आज लोग जानते ही नहीं है। स्वयं हम ही बहुत समय तक नहीं जानते थे। अब इधर कुछ विद्वानों से चर्चा हुई तो इधर ध्यान गया, वेद का हम अध्ययन कर रहे हैं, वेद में ये सब कुछ मिल रहा है, परंतु उतने गंभीरता से नहीं समझ पाए। तो भाई जानकारी में आया तो ध्यान दिया कि हाँ भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। अब इसी में एक चूक और हो गई है, थोड़ी सी चर्चा करके हम अपनी बात को विराम देंगे। ये नभा शब्द है, नभा ये विसर्ग का सा होता है, जब संधि टूटेगी तो, ठीक है ना, नभस हो जाएगा। तो मास का नाम नभस है, नभस। सा अस्वर है या हलंत है, नभस। उसी सा का विसर्ग हो जाता है तो नभा कहते हैं। मास नभस है। नभस का सप्तमी विभक्ति एक वचन नभस बनेगा। यदि आप कहेंगे नभस मास में तो उसको संस्कृत व्याकरण के अनुसार लिखा जाएगा नभसी। तो नभस का अर्थ हो गया नभस मास में। यदि वर्तमान प्रचलित मास के नामों से उसे मिलाएंगे तो नभस का अर्थ होगा श्रावण मास में। पुराणों में श्री कृष्ण जी के जन्म का समय लिखा है नभसी, कृष्ण अष्टमी, वहां शब्द का प्रयोग हुआ नभसी, अर्थात नभस मास में, अर्थात श्रावण मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को वासुदेव कृष्ण जी का जन्म हुआ। अब अनुवादक ने अभी कुछ समय पूर्व, कुछ दशक पूर्व कह लीजिए, ये नभस और नभस का अंतर नहीं ध्यान दे पाए। अनुवादक से भूल हुई या कहीं प्रकाशन में चूक हो गई तो उन्होंने नभस को नभस मान करके उसका अनुवाद भाद्रपद कर दिया। परिणाम आज सभी लोग श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को मना रहे हैं, जबकि जो पुराणों में ही उल्लेख है, अब वो पुराणों के काल में भी वैदिक शब्दावली, वैदिक मास ही प्रचलित रहे अधिकांशतः। पुराण ठीक है, दयानंद जी या उनके अनुयायी कहते हैं पुराण में इनको नवीन कहना चाहिए, उतने प्राचीन नहीं है, लेकिन इतने नवीन भी नहीं है।
स्पष्ट है कि पुराणों की जो शब्दावली है ना, पुराणों की भाषा शैली तो नवीन है, लेकिन उसमें जो जानकारी है, जो शब्दावली है, वो इतनी नवीन नहीं है, वो पर्याप्त प्राचीन है। प्राचीन भारत का इतिहास, भूगोल, संस्कृति पुराणों में ठीक ठाक सुरक्षित है। जब कुछ बातें मिलावट या कुछ भी कह लीजिए, प्रक्षेप ऐसा भी है जो थोड़ा ठीक नहीं है, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं होता, कभी नहीं होता, आज तो नहीं ही है। तो मुख्य बात यह है कि वहां वैदिक मास का नाम लेकर नभस लिखा गया है। नभस मास कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथो, तो इसका अनुवाद श्रावण मास कृष्ण अष्टमी करना चाहिए था। भूल चूक से वहां श्रावण के स्थान पर भाद्रपद लिख गया। अब नभस और नभस तो कोई जानता नहीं, सो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जी का जन्मदिन लोग मनाने लगे। अब इतना प्रचलन हो गया है, जब उनसे कहा गया भैया ये आपने जो प्रकाशित कर दिया है भूल चूक हो गई है, इसको सुधार दीजिए। बोले अब इतना प्रचलन हो गया है, अब यदि हम सुधारेंगे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी और बहुत समाज में एक वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अब जो चल रहा है सो चलने दीजिए। हम लोग कहते हैं भूल चूक हो सकती है किसी से भी, यदि एक बार भूल चूक हो गई तो सुधार लीजिए। अब उनको लगता है सुधार करने में कुछ अधिक विवाद या कह सकते हैं कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लोग अधिक प्रश्न करेंगे, भाई ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो चलने दो। तो अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग जिनकी समझ में आ जाए, जिनकी जानकारी में आ जाए, उन्हें इन बातों को सुधारना चाहिए। हम यही निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज ये वर्षा ऋतु के नभा और नभस्य की बात थी, उससे संदर्भित ये विषय था, तो मुझे लगा एक थोड़ी सी चर्चा कर देनी चाहिए। हम यहाँ से अपनी बात को विराम देते हैं।